12 मई 2026 भोपाल की एक शांत रात। लेकिन फिर रात के 11 बजे एक ऐसी खबर आती है जो पूरे देश को हिला देती है। एक एमबीए ग्रेजुएट, मिस पुणे रह चुकी लड़की, फिल्मों में काम कर चुकी लड़की, एक कंटेंट क्रिएटर ट्विशा शर्मा अचानक अपने घर में मृत पाई जाती है। ये खबर चौंकाने वाली इसलिए भी थी क्योंकि 5 महीने पहले ही ट्विशा की शादी भोपाल के एक नामी गिरामी लॉयर समर्थ सिंह से हुई थी, जिनकी माँ गिरिबाला सिंह जज थी। यानी कि जो परिवार ट्विशा का ससुराल बना था वो एक संपन्न परिवार था। इस पूरी कहानी को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि असल में ट्विशा कौन थी और क्यों इस केस को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। ट्विशा शर्मा नोएडा की निवासी थी। उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की थी और शादी से पहले कई सालों तक उन्होंने काम भी किया था। उन्होंने रिसेंटली तेलुगु फिल्म मुग्गुरू मोनागुलू में अभिनय भी किया था। ट्विशा का करियर मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा रहा है और लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो एक डायनेमिक प्रोफेशनल थी। प्रोफाइल में ये भी बताया गया है कि मुंबई की कंपनी फ्लेवर पॉट फूड्स में उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे भी काम किया है। इसके बाद वो जर्मन अकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन में कम्युनिकेशन एंड ऑनबोर्डिंग मैनेजर रही हैं। लेकिन इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की आखिर ऐसी अवस्था में कैसे पहुंच गई? साल 2024 में ट्विशा की मुलाकात समर्थ सिंह से एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए होती है। ट्विशा अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रही थी और समर्थ भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे थे। दोनों 2024 में मिलते हैं। इसके बाद कुछ महीने का कोर्टशिप पीरियड होता है और दिसंबर 2025 में दोनों की शादी कर दी जाती है। इसका मतलब कि मिलने से लेकर शादी तक के बीच में बहुत ज़्यादा फासला नहीं था। ट्विशा ने अपने परिवार की मर्जी से शादी की थी। दोनों परिवार इस शादी में सहमत थे और दोनों ही संपन्न घराने के थे। लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा की ये हालत हो गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बताई जा रही है। लेकिन मैं अभी कॉन्स्पिरेसी पे नहीं, मैं अभी ट्विशा की कहानी पर बात कर रही हूँ और मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखती हूँ। आपने इंटरनेट पे वो मीम ज़रूर देखा होगा, अरेंज मैरिज इज़ स्कैरी, व्हाट इफ। और ट्विशा के साथ वही हुआ। ट्विशा की शादी अरेंज मैरिज ही थी क्योंकि वो अपने परिवार की सहमति से शादी कर रही थी। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया कि यार जल्दी शादी मत करना, बहुत 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 बुरी तरह से फंस चुकी हूँ मैं। ये ट्विशा का पहला क्राई फॉर हेल्प था। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ से भी इस बारे में बात की कि ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझसे हर चीज़ पर सवाल करते हैं, मुझे इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। ये थे ट्विशा के शब्द अपनी माँ को। ट्विशा और उसकी माँ की एक चैट भी वायरल हो रही है जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। ट्विशा अपनी माँ से ये बोल रही हैं कि उन्हें हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ट्विशा एक तरह से अपनी माँ से कह रही हैं कि उन्हें अपने ससुराल में खतरा है। इसके बाद ट्विशा ने अपने घर जाने की एक टिकट बुक कराई। आप सोच सकते हैं ये टिकट कब करवाई गई थी? ये टिकट करवाई गई थी 12 मई को। जी हाँ, जिस दिन ट्विशा की मौत हुई है उसके आधे घंटे पहले ट्विशा ने एक टिकट बुक कराई थी जो वो नोएडा जाने के लिए करवा रही थी। और उसके कुछ ही देर बाद वो अपने ही ससुराल के घर में मृत पाई जाती है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्विशा की माँ का कहना है कि वो अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी और बात करते करते उनका पति समर्थ सिंह वहाँ कमरे में आ जाता है और फिर ट्विशा अपने आप ही फ़ोन काट देती हैं। और जैसे ही वो फ़ोन काटती हैं उसके आधे पौने घंटे बाद ही उनकी माँ को फ़ोन आ जाता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ज़रा सोचिए ट्विशा के साथ क्या हुआ होगा। मौजूदा समय में समर्थ सिंह फरार है। इसके अलावा ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं है। जब ट्विशा का पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि उनकी शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान थे। इसके साथ ही ट्विशा के ससुराल वालों का ये क्लेम था कि बेल्ट से उन्होंने फांसी लगाई है, पर ट्विशा का पोस्टमार्टम करते समय कोई बेल्ट नहीं मिली। ये एक बहुत ही बड़ा सुराग था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसमें एक ऐसी बात थी जिसने पूरे केस को ना बहुत सस्पिशियस बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा के शरीर पर चोटों के निशान थे, यानी मौत से पहले उसके शरीर पर चोट मौजूद थी। लेकिन सबसे शॉकिंग डिटेल कुछ और ही थी। जिस बेल्ट से एलिजिडली ट्विशा ने फांसी लगाई थी, वो बेल्ट पोस्टमार्टम के समय डॉक्टरों को दिखाई ही नहीं गई। मतलब सबसे अहम एविडेंस जो इस पूरे केस का था वो गायब था। इस वजह से एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने नेक मार्क्स को बेल्ट से साइंटिफिकली मैच नहीं किया। अब इस कहानी में यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इन्वेस्टिगेशन में कोई खामी रह गई थी? क्योंकि अगर सुसाइड का केस था तो बेल्ट तो वहीं मिलनी चाहिए थी और वो पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर्स के पास होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद एक और डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विशा की बॉडी को पुलिस के आने से पहले ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ लोग बॉडी को नीचे ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में सीपीआर देने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन इंटरनेट पर लोग पूछने लगे कि अगर मामला इतना सीरियस था तो पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? और जब सास अपने आप ही जज थी, उन्हें सारे कानून मालूम थे, तो भी पुलिस का इंतजार क्यों नहीं किया गया? इसी बीच ट्विशा के परिवार ने सीधे आरोप लगाए हैं कि मानसिक प्रताड़ना हो रही थी, दहेज को लेकर हैरेसमेंट हो रहा था और दबाव बनाया जा रहा था, और ट्विशा शादी के बाद से लगातार स्ट्रेस में थी। यहाँ तक कि उसकी कजिन ने एक मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो मेंटली इतना परेशान थी कि उसका 15 किलो वजन 5 महीने में कम हो गया था। ट्विशा की सास जो रिटायर्ड जज है वो कुछ और ही थ्योरी कर रही हैं, और पुलिस पब्लिकली ये बोल रही है कि भाई हम किसी भी क्लेम को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। इसी बीच रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ट्विशा ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उन्होंने अपनी माँ को कहा था कि माँ, मुझसे ये तक पूछा जा रहा है कि ये बच्चा किसका है और मुझ पर अबॉर्शन का दबाव बनाया जा रहा है और उनका अबॉर्शन भी करवाया दिया जा रहा है। अब इस सारे मामले में क्या सही है क्या गलत ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसे लेकर भी अब एक कमेटी बन गई है। अब ट्विशा की कहानी में एक और ट्विस्ट है, वो ये कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह वो मीडिया से और सोशल मीडिया पर ये क्लेम कर रही हैं कि ट्विशा असल में नशीले पदार्थों का सेवन करती थी, उनके कई अफेयर्स रह चुके थे। ट्विशा के पिता ने ही उन्हें पैसों के लालच में मॉडलिंग की तरफ ढकेला था, और इसके बाद जो भी इल्ज़ाम उनके परिवार पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही ट्विशा का परिवार मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठा हुआ है, धरना दे रहा है कि जब तक उनकी बेटी का कातिल नहीं मिल जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और इस सारे पचड़े में ट्विशा के जो पति हैं यानी कि समर्थ सिंह वो फरार हैं। उनका कोई अता पता ही नहीं है कि वो आखिर हैं कहाँ। अब सोशल मीडिया पे इसे लेकर अलग कैंपेन चल रही है, जस्टिस फॉर ट्विशा की बात चल रही है और पुलिस अलग कार्रवाई कर रही है। इस केस में कई सारे पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि एक लड़की ट्विशा अपनी ज़िंदगी गंवा चुकी है। ये कहानी है ट्विशा की, ये कहानी है उनके साथ हुए अत्याचार की। वो अपनी माँ को मैसेज करती हैं कि अब उनसे नहीं सहा जा रहा, उन्हें यहाँ से ले जाओ, लेकिन फिर भी देर हो जाती है। इस पूरे केस का नतीजा क्या निकलता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात सच्ची है कि ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ट्विशा की ये कहानी आप तक पहुँची होगी। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। मैं हॉरर फैंटेसी स्टोरीज़ भी सुनाती हूँ, और जिस तरह से ट्विशा की कहानी मैंने बताई है, मैं रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरीज़ भी बताती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे ऐसी और स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।